वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एशियन सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव जेतासर में हूं, जहां पर मैं आज इस गांव की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ पड़ता है और आप सब जानते हैं कि समय हो रहा है जब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। पहले हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारा जो देश है वो 60% से ज़्यादा गांव में बसता है, तो जल्दी से जल्दी जो है वो चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जो सरपंच है वो प्रशासक बन चुके हैं। और यहाँ के सरपंच हैं भिकाराम जी ओजला, उनके बड़े भाई मेरे मित्र हैं, आपको बता दूं, पूसाराम जी ओजला। और पीछे आप देख रहे हैं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जेतासर। ये हर पंचायत में बने होते हैं। और शुरुआत में मैं इस समय आपको दिखा दूं, बस स्टैंड के पास हूँ और ये गाँव का जो सुंदर पार्क आप देखेंगे। विकास की पहली तस्वीर में इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि हम सुजानगढ़ से जब भी राजलदेसर जाते हैं तो इधर से निकलते थे। यहाँ पर गंदा पानी हुआ करता था, बारिश में सारा पानी यहाँ पर आ जाया करता था। आज गांव में 70% क्षेत्र में सड़कें बन चुकी हैं। कहीं ब्लॉक टाइल्स की बनी हुई है, तो कहीं सीमेंटेड, तो कहीं पिच रोड की सड़कें हैं। और ये देखिए, ये गांव का पार्क है जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता था। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अभी देखेंगे झूला झूल रहे हैं। काफी सुंदर पार्क है। विवेक, आप साथ में आए, देखिए सुंदर नजारा है। छोटे गांव में अगर इस तरह की बैठक, इस तरह का पार्क बना हो, देखिए छोटे बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या बात है। देखिए ये देखिए झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए भी है, यानी इसको मिनी जिम भी कहा जा सकता है। ये एक्सरसाइज करने गए बच्चे, हालांकि इस पर झूल रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब छोटे गांव में अगर ओपन जिम हो तो इससे सुंदर तस्वीर कोई हो नहीं सकती है। और जब मैं राजलदेसर से निकलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए शहीद पार्क जेतासर, ये शहीद पार्क जेतासर है जो कि सरपंच भिकाराम जी ओजला के नेतृत्व में बना हुआ है। ये देखिए जेतासर, और पूरी देखिए लस ग्रीन है, देखिए बिल्कुल हरा भरा है। और एक्सरसाइज करने की सारी मशीनें यहाँ पर लगी है। आप 4-5 साल पहले तक हम देखते थे बड़े बड़े शहरों में पार्कों में इस तरह के जिम नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये सब एक्सरसाइज करने की चीजें हैं। अगर मैं बैठ के आपको दिखाऊं तो, हालांकि मैं चोटग्रस्त हूँ, ये देखिए मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गांव जेतासर का दृश्य है। और ये देखिए, ये शाम को गांव के लोग यहाँ पर बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, एक दूसरे की मन की बात होती है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर देखिए ये कुर्सियां लगी हुई है। तो ये गांव की चौपाल पहले हुआ करती थी, जब पानी भर जाता था उसके बाद में यहाँ पर बैठने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन सरपंच भिकाराम जी ओजला ने अपने प्रयासों से बहुत सुंदर इस पार्क को बना दिया है। पीछे ये देखिए शहीद, क्योंकि ये शहीद स्मारक है यहाँ पर। तो जब गाँव आए हैं तो शहीद के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। अमर शहीद भंवरदास जी स्वामी, इसी वर्ष लोकार्पण हुआ है, इस मूर्ति का अनावरण हुआ है 3 सितंबर 2025 को। अभी कुछ ही समय पहले, मैं आ नहीं पाया था उस समय, लेकिन आज आप दर्शन कर सकते हैं। 3 सितंबर 2007 को आप अखनूर कश्मीर में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इधर ये देखिए, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतासर। तो काफी सुंदर गांव है जेतासर। तो आज मैं दिखाऊंगा कि सरपंच के प्रयासों से कितने सारे काम हुए। हालांकि देखिए, जब कोई राजनीति करता है उसमें राजनीति भी होती है। यहाँ पर एक विवाद भी हुआ था पीछे, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। और नेताओं के देखिए विरोधी भी होते हैं, तो विरोधी की बातें भी आएंगी, लेकिन हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस गाँव के सरपंच नहीं कहूँगा, प्रशासक बन चुके हैं, काम किसा रहा है। अमर शहीद भंवरदास जी स्वामी की मूर्ति का अनावरण 3/9/2025 को किया गया था। आपका जन्म 16 सितंबर 1985 में हुआ था। आप 3 सितंबर 2007 अखनूर कश्मीर में 102 मीडियम रेजिमेंट में कार्यरत थे, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। काफ़ी पुराना गांव है। देखिए
ये प्राचीन कुआं है गांव का। देखो वो अंडर में भी एक मायने एक टैंक बने हुए है जो खराब पानी है जो एक मायने से ले जाए और बोट बूस्ट करे जाए। छोटे से गांव में अगर इतना सुंदर विश्राम घर बनता है तो ये निश्चित रूप से गांव के लिए सौभाग्य की बात है। पीछे आप जो नया निर्माण देख रहे हैं ये हाल ही में विधायक कोटे से बनाया। विधायक पुष्पाराम गोदारा जी ने अपने विधायक कोटे को बनाया विश्राम घर बस स्टैंड जेतासर। देखिए काफ़ी सुंदर है ये, आप देख सकते हैं। इधर से विवेक दिखाएं, देखिए काफ़ी अच्छा है। और इधर प्याऊ भी बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये प्याऊ है ठंडे पानी की, ये देखिए। क्योंकि ये आम रास्ता है जो अगर हम राजलदेसर की तरफ जाए तो मुख्य रोड पर काफ़ी सुंदर बनाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव की चौपाल ही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। राम राम साहब भाई ता क्या नाम आपको? चेतननाथ जी। क्या गांव जोरदार है थांको? तो जोरदार है, शेर सो है। शेर सो है बिल्कुल। पार्कपुर बनेड़ा और विश्राम घर रोर का है, जोरदार है। तो गांव का मायने विकास भी कुछ ठीक है या और गुणों चीज है? ठीक है, ठीक है, और गुणों करी। मतलब अबार का सरपंच होते संतुष्ट हो? बढ़िया है, सरपंच जोरदार है। अच्छा, भिकाराम जी। राम राम साहब, आपको क्या नाम है साहब? कल्ला सिन्हा राजपूत था। कल्ला सिंह जी, राम राम साहब। राम राम। गांव तो बहुत सुंदर है। हाँ, बढ़िया था। निकलता रहे वहाँ राजस्थान। हाँ बढ़िया है, गाँव बढ़िया है। अच्छा, विकास हाँ, को सब काम विकास है, काम सरकार है। साढ़े हाँ, ठीक है। बढ़िया काम। अच्छा, और काम जो कोई जरूरी काम कहीं है वो काम और बढ़िया है गाँव में, जरूरी काम तो बस जाना मांग कर ली अगलो क्या जरूरी काम था गाँव कर ली। बढ़िया बात है। काम बढ़िया है, काम गांव बढ़िया है, काम बढ़िया है। राम राम साहब, आपको क्या नाम है साहब? मांगीदास नाम है। मंगीदास जी। मंगीदास जी के लागे गांव का मायने ठीक है, काम व्यवस्था सगली बहुत जोर की व्यवस्था है साहब। बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, और कहीं बढ़िया काम होना चाहिए थांगे साहब? वो कहीं चीज की कमी है गांव के मायने? थोड़ी पानी की कमी है और पानी की कमी। पानी की कि वो एक चारणों से मार्क्स सगले लगाओ। एक लाइट। लाइटिंग। लाइट, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ लाइट की कमी। हाँ हाँ, जो आजकल वो बड़ो खुम्बो लगे। चलो चलो बढ़िया। राम राम साहब। राम राम साहब। आप तो आऊँ तो मिलेड़ो हूँ शायद से। मिलेगा आप तो। हाँ हाँ हाँ, वार्ड पंच हो? हाँ बोरला जी। हाँ जी। क्या बात है, बोरला जी का नाम आ जा बड़ो नहीं तो आपने सुजानगढ़ बोरला जी का नाम ही आवे। मेरा राम नाम हमारा। आपको भंवरा राम जी नाम है। तो भंवरा राम जी बताओ, गांव के मायने लोग संतुष्ट है था क्या ये कार्य लाभ एकदम बढ़िया लगाने का? साहब, आज सरपंच आया जिससे अंतोरे योजना तो गांव को और भी विकास हुआ है जी। नया सरपंच और गणाया या यहाँ को चमत्कार को नहीं हुआ आज तक। ठीक सर। कुछ युवा भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं। राम राम साहब। यहाँ मुंडो नीचे गिरा बैठे हो। राम राम, क्या नाम है आपको? पूछना जी। पूछना जी, किशो था गाँव के मायने क्या है हिसाब? बढ़िया गाँव है और काम और ठीक है गाँव के मायने, फूट रो सुंदर है, सुजो सुजय आबाद। आपको क्या नाम है सर? राम राम साहब। हनुमाननाथ जी। हनुमाननाथ जी, ते कहीं कैसे था गाँव के बारे में? गाँव के बारे में तो गाँव तो चौको ही है, मांगोसलियो गाँव है। अच्छा, कोई दिक्कत को नहीं बनी। कमी है जकी बता दिया। कमी मैं तो सब कुछ पूछने आया हूँ। जका आम रास्ता गाँव बारे निकले न बे बिल्कुल खराब है। अच्छा, खराब है सड़का? हाँ, गिलांग बारंग में कोई विकास नहीं है। जगह दूसरा गाँव जोड़े। अच्छा, जहाँ जो बताओ बीजू को किसो किसो गाँव को जो कि जिया की कुमाराई ढाणी है, डडेरू है, इन्हें बेन आता है, विदासुर है, 3-4 रास्ता है जगह कंक्रीट है, बाकी ठीक है, लेकिन बा में भी सुधार होना चाहिए। और अगर गांव के माइन देगा तो बहुत विकास करिए। और यहाँ के लोगों ना तो सरपंच शिकायत कोई जरूरी को नहीं हुआ है, बारे भी कि आम रास्ता को भी होना जरूरी नहीं, है। सो जरूरी है क्योंकि जो कि सड़का बढ़िया बन सी जदी गांव को विकास हुई लोग बारे का सी, क्योंकि एक दूसरो गाँव जुड़े न। बहुत बढ़िया बात की, कमी आई बिल्कुल निष्पक्ष रूप आप अपनी बात के भाई मन लगे। क्यों अपन कोई बार चुनाव पर तो आया को नहीं, हमारी मित्रता है। सो बड़ी बात बताऊं तो आज मैं सोचो चलो दिवाली राम रमा करावा, एक और तिवाड़ी जी कराएंगे माड़ो गाँव भी दिखाओ। आज मैं चलो जेता सर चलाएंगे, राजल सर जाता रहे वहाँ। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छो गांव है, सुंदर है। मेन उसको शहीद पार्क जो है वो मैंने बहुत सुंदर लगे। वो मेन रोड पर है और हटे तो गंदो पानी बेड़ो एड़ो रहे तो जगह कोई सीमा को नहीं। लेकिन अब अगर दूसरे गाँव को भी जावे तो 2 बात बढ़िया गिर जाओ कि भाई वो काम जोर को गाँव के विकास में कोई कमी आती है बिल्कुल जगह आम रास्ता की। हाँ, तो देखो मैं आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि आप अड़ कोई चुनाव तो बाहर है को नहीं चुनाव। अच्छा एक बात हो, चुनाव को विलम्ब हो रही देरी हो रही है वो थन कहीं लाग रहे, चुनाव जल्दी होना चाहिए। गलत है। हाँ गलत है। मतलब चुनाव तो टाइम को ही हुआ है ना, कोई और टाइम निकाले तो पार्टियां की नुकसान है, किसी भी पार्टी हुए। बिल्कुल। तो मैं देखो
जो कि भजनलाल जी सरकार को निवेदन करा के टाइम पर चुनाव कराओ, क्योंकि चुनाव में रोने की अलग चीज है और नया विकास का रास्ता खुला है हर बार चुनाव के मायने। गांव में आते हैं तो यहाँ का माहौल कुछ अलग लगता है, पेड़ पौधे, वहाँ पर जो गट्टे बने होते हैं, लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब मैं विश्राम घर के पास आया तो सामने यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है और नीचे भी यहाँ पर कुर्सी लगी है। गांव में बहुत अच्छा माहौल है, साफ सुथरा गांव है, सुंदर सुंदर निर्माण है। तो एक व्यक्ति और बैठे हैं। राम राम साहब, आपको क्या नाम है? रामनाथ है। अच्छा, तो रामनवमी करने आए होगे दिवाली की? हाँ, रामनवमी में तो टीरा अड़ी रहो। हाँ। अच्छा, अड़ बैठा रहो जहाँ गपशप बोग रहे, नए नए लोग आप बोग रहे। आज उन जना आता ही जवर अच्छा, खेती खाती करोगे? करा तो क्या रही खेती अब? ठीक रही। ठीक रही। अच्छा, बरसात तो नुकसान और को नहीं हो जो नुकसान तो यो तो यो रो नहीं हो तो यो को नहीं, वो तो कोई ज्यादा बरसाई हो ही है। मेहनत बावड़ की कुल मिला। हाँ, मेहनत बावड़ की। अच्छा, गांव के बारे में कहीं को? गांव में सब कुछ ठीक है, थोड़ी पानी वाली एक टंकी वाली समस्या है। पानी की समस्या है? हाँ, अरे एक टंकी की टंकी पानी कोई मतलब है? कोई भी मतलब टंकी हो जना सगड़ा लाग तो जे नहीं, टंकी बननी चीज है। हाँ। चलो, मैं सरपंच साहब अब बात पुगाश्या निश्चित रूप में देखो, क्योंकि पुष्पराम जी हमारा मित्र है, बांका छोटा भाई भिकाराम जी है जगह सरपंच है। तो आज मैं ये बोल रहे हैं कि दिवाली की रामरमा करावा, क्योंकि लोग कह दिवाली जी शहर का घना प्रोग्राम दिखाओ, गाँव में कम जाओ। तो आज मैं पेल पोतड़ जेतासर गांव का मायना है, क्योंकि राजल से सजावा ठीक है निकलता रहे, वहाँ गांव बहुत सुंदर है, बढ़िया गांव बढ़िया है। और गांव में सब बढ़िया है काम, बिल्कुल सारो मान लो बढ़िया है, व्यवस्था और ठीक है। एक कमी है पानी, मान लो टंकी हुई है सगळे सप्लाई। बिल्कुल, पानी तो बहुत जरूरी है साहब। जरूरी, पानी बिना तो की कोनी। हाँ, जल है तो जीवन है। हाँ, समस्या कर दो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। राम राम साहब। राम राम। देखो, गांव के गुआड़ के मायने हाई मास्क लाइट लगाई है, शहर के मायने जी की चीजें होती भी आज गाँव में लाग रही है। जेतासर गांव में किसी तरह की समस्या नजर नहीं आ रही है। अगर हम स्कूलों की बात करें, पार्क की बात करें, सड़कों की बात करें, लाइटिंग की बात करें, एक चीज जरूर लोग करें कि पानी की समस्या, अगर अच्छी टंकी बन जाए तो पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। तो हम ये निवेदन करेंगे विधायक जी से भी और यहाँ के सरपंच से भी कि अगर कुछ विकास के कार्य अधूरे हैं तो उनको पूरा किया जाए। मैं इस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतासर में हूँ। काफ़ी अच्छा विद्यालय है। पीछे ये आप देख रहे हैं, ये टीन सेट बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, विधायक कोठे से बनाया है। इसके अलावा जिला परिषद के सहयोग से यहाँ पर लगभग 90 लाख रुपए के कार्य हो चुके हैं। पहले मैं इधर लिए चलूंगा आपको। देखिए, ये जो भवन है, ये इधर का आप देखेंगे, देखिए ये पुराना, ये जो है ये विद्यालय का पुराना जो भवन है पूरा। और अभी ये जो है देख रहे हैं नया कार्य ये हुआ है, देखिए ये, जिसका यहाँ पर उद्घाटन सांसद राहुल कस्बा के द्वारा किया गया था, वर्तमान विधायक पुष्पराम गोदारा के साथ। और देखिए झूले भी लगे हैं बच्चों के लिए इधर। और ये देखिए ये कुंड बनाया हुआ है, देखिए ये सरपंच जी के सारे कार्य हैं। ये देखिए कुंड है, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या रहती है, लेकिन विद्यालय में देखिए क्योंकि छत बहुत बड़ी है तो कुंड बना दिया गया। इधर देखिए बच्चे देखिए झूलों का आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए स्लाइडर है, झूले हैं, सब कुछ बने हैं स्कूल में। ये देखिए पानी निकालने के लिए हैंड पंप लगाया हुआ है, कुंड के पानी के लिए बाल्टी नहीं डालनी पड़ती है। काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर कमरों का निर्माण ये हाल ही में हुआ है, जिसमें स्मार्ट रूम भी बना हुआ है। पूरे विद्यालय प्रांगण में ये ब्लॉक लगे हुए हैं। काफ़ी साफ सुथरा सुंदर वातावरण है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतासर का। और काफ़ी बड़ा टीन शेड है, देखिए ये। वीडियो देख रहे लोग सोच रहे हैं कि तिवारी जी आज गांव में क्यों आए हैं, क्या कोई चुनाव है? चुनाव घोषित नहीं है, क्योंकि चुनाव की बात चल रही है कि जनवरी में पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं। हम सरकार तक ये वीडियो इसलिए पहुंचा रहे हैं कि गांव में चुनाव कराएं ताकि गांव में रौनक बने। ये देखिए कितना सुंदर गांव है ये जेतासर। यहाँ से देखेंगे कि शहर की सी तस्वीर लगती है। ये देखिए हाई मास्ट लाइट लगी है यहाँ पर, देखिए जो बड़े बड़े शहरों में लगती है। इतना सुंदर यहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है, शहीद के लिए पार्क बना हुआ है, बच्चों के लिए झूले लगे हैं, जिम बना हुआ है, छोटे से गाँव में जिम बना हुआ है। और सड़कें देखिए सीमेंटेड सीसी सड़कें भी है, ब्लॉक टाइल्स भी लगी है, पीच रोड भी बनी है। तो पिछले 20 वर्षों में भारत ने जो गांव में तरक्की की है, खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गांव को सड़कों से जोड़ा, ग्रामीण सड़क योजना के बाद में गांव का विकास हुआ है। मनमोहन सिंह जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या मोदी जी की बात करें, गांव पर इन प्रधानमंत्रियों ने काफ़ी ध्यान दिया है। वॉल टू वॉल सड़कें बनी हुई देखिए,
दोस्तों ये SC/ST का शमशान है। रास्ता बंद था, लोगों से निवेदन करके खुलाना पड़ता था। सरपंच साहब ने प्रयास करके रास्ता भी खुलवाए हैं। और देखिए ये पूरे शमशान में ये कंक्रीट डालकर सड़क बनाई हुई है। ऐसे कामों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, ऐसे काम देखे हुए हैं। काफ़ी बड़ा शमशान है ये SC/ST समाज का। ये देखिए पूरे में ये देखिए सड़क है ये कंक्रीट की। ये शमशान का रास्ता है। देखिए शमशान की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ता नहीं था शमशान में जाने का लिए। ये देखिए ये सामने शमशान है, देख सकते हैं। देखिए शमशान की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये बंद था, इसको रास्ता खुलवाया गया। ग्राम जेतासर में SC/ST समाज का ये शमशान है। यहाँ का रास्ता बंद था और जब किसी का देहांत होता था निवेदन करके रास्ता खुलवाना पड़ता था, लेकिन सरपंच साहब ने सहमति करवा के इस रास्ते को खुलवाया। अब देखिए यहाँ पर पूरे शमशान में इंटरलॉक सड़क बनी हुई है। देखिए ये देखिए गांव में ऐसे शमशान बन चुके हैं। देखिए ये कुंड की विवेक दिखाएं, ये कुंड का निर्माण यहाँ पर हुआ। देखिए पानी की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में छतरी बनी हुई है, देखिए टिन शेड की, तो बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पर ये कुंड पहले से था, लेकिन ये पुराना था, जर्जर था, तो नया कुंड भी बन चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे गट्टे बने हैं। टिन शेड 2 है, एक नहीं। बारिश में दाह संस्कार के लिए 2 टिन शेड यहाँ पर बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जेतासर गांव के सरपंच भिकाराम जी और उनके भाई जो मेरे मित्र पुषाराम जी नोजला, उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। पिछले 10-15 वर्षों में हम देखते हैं कि लोगों की सोच बदली है। पहले लोग अपने लिए कार्य करते थे, लेकिन आजकल शमशान जो है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, शमशान का विकास काफ़ी हो रहा है। तो मैं जेतासर गांव के SC/ST शमशान में हूँ और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी जो सड़कें बनी हुई है। ये सरपंच साहब के द्वारा खुद अपने व्यक्तिगत खर्चे से यहाँ पर बनवाई गई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो वार्ड पंच जी बैठे हैं, भौर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूँगा कि आपके SC/ST समाज का इतना ये जो सुंदर शमशान है, इसमें किसका बड़ा योगदान रहा है? पुषाराम जी का। हाँ सर जी, वो कुंड बनवा दियो, वो कुंड बनवा दियो, 3 कुंड है इसमें तो। हाँ, वो छपरो बनवा दियो, वो बनवा दियो। वही रास्ता खुलायो साहब। हाँ, रास्ता बंद था, मैंने सुना भी। पूरे चौमासा में दुख पाता बाइक की सीजन आ जाती, जना रास्ता बंद हो जातो, जहाँ नोड़ा बाड़ी खेती बाड़ी जड़ी होती, जना नोड़ा बाड़ी कार्ड में ले रहा था अपना रास्तो हो को नहीं, ऊंट दुख पाता, कोई साजन ले रहा था वो ही दुख पाता। वो आपका कन्नों पिस्सा लगा और रास्तो बनायो और कंक्रीट न खाई। फिर अलग अलग रास्ता न्यारा न्यारा बनवा दिया, नायका अलग कर दिया, मेघवाड़ा समाज का अलग कर दिया, इन सब अलग अलग छपरा बनवा दिया, अलग अलग कुंड बनवा दियो। वो कुंड बांका बनवा दियो, एक पहली कोई हो, दूसरो कुंड ओ 3 कुंड हो गया। 3 कुंड हो गया। 3 कुंड हो गया, आप देख सको 3 कुंड हो गया, 2 छतरियाँ होगी और जगह जगह आप देख सको लकड़ी रखन ताई और ताई हर चीज़ की व्यवस्था आप देख सको, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप भिकाराम जी और पुषाराम जी जगह ओझला है, वे बहुत रुचिले गांव के विकास को कार्य करे है। और शमशान जाली जगह जट हर आदमी को काम पड़े, आखिर टाइम में व्यक्ति न ठाणो ही पड़े, जो कि में जाओ, लेकिन जब जावे भी टाइम आदमी नहीं आनो पड़े, तो हर ऐसे कोई आदमी को नहीं जो काम शमशान नहीं पड़े। और इस शमशान को विकास कार्य सामने बोल रहे है। जेतासर गांव के खेतांगमाय ने पहुंच गया हूँ मैं। देखो कार्यक्रम हिंदी में, मारवाड़ी में, दुनिया में बना रही हूँ, क्योंकि एशियन का बहुत सारा दर्शक जगह बारह रहे हिंदी कार्यक्रम ने देखे, तो वे अपनी संस्कृति ने अपने क्षेत्र के बारे में जान सके। और मारवाड़ी में बोल के जगह अपने क्षेत्र का लोग देखे तो वे मारवाड़ी में भी देख रहे। तो देखो किसान जगह दिवाली के बाद में भी खेत का मायने काम लाग रहे हैं। और खेतांग मायने जगह सरपंच साहब कुंड बनाया है नरेगा के अंतर्गत। देखो कितना बढ़िया सुंदर कुंड आप देख सको, देखो कितना विशाल बड़ो कुंड है। यहाँ अगला जेतासर गांव क्षेत्र में 200 कुंड बन चुके हैं और 100 की स्वीकृति हो चुकी है। तो देखो क्योंकि कुंड पर जो आदमी ने कभी जूतों पे नहीं चढ़ना चीज़ है। तो मैं विवेक एक बार आओ दिखाऊँ, देखो कुंड कितो अच्छो बनाए है कि यहाँ कोनी के जहाँ कह सरकारी योजना में राहत कर जाए, यहाँ वाली बात कोनी। देखो बहुत बड़ो कुंड है और किसान भी पूरा ध्यान रखे। देखो के ऊपर बाटो वगैरह दे रहा है, कारण छोटो घर में टाबर हुआ चढ़ जाए, क्यों वाली कई घटना हुआ है। और पानी निकालने के लिए हैंडपम्प सिस्टम रख रहा है ताकि बाल्टी को निकालनी पड़े। देखो यूँ पानी आराम हो जाए। तो अभी आप देख रहे हो किसान परिवार जगह देख लो आपके खेती के काम में लाग रहे, तो हम बातचीत कर से आप। जेतासर गांव छोटो गांव को नहीं, बहुत बड़ो गांव है
और ढाणा में खेतांग में भी खूब किसान रहे, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट खूब योजनाओं चला रखी है। मकान बनाने की योजना की बात करा, चाहे आप कुंड बनाने की बातचीत करा, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लेटरिन में बनाने की बात करा। ये देखो किसान काम करे। राम राम साहब, क्या नाम आया था आपको? सिम्बू जी नाम है। सिम्बू जी, अच्छा। तो खेती को काम हो बाकी रह गए होगे? खेती को तो है मोट पड़े ही है। अच्छा, मोट पड़े क्या खेती खाती क्या रीब के? खेती खाती तो ठीक है, यहाँ से बरसात हुई जो कहीं गलिया था, ज्यादा बरसात होना। हाँ ज्यादा बरसात। अच्छा, तो मोट खराब को नहीं हुआ क्या? मोट है नहीं, अच्छा ही मोट है। अच्छा ही मोट आ गया। अच्छा, मूंग और क्या, मूंग का नुकसान हुआ बताओ? मूंग एरिया अच्छा ही है, थोड़ा ही है। तो बाजरी क्या रही? बाजरी ठीक है, सांवली तो हुई की। अच्छा, हाँ, थोड़ी काली पड़ गई। हाँ, तो काली ब्यूं भाव कम मिलती है नहीं? नहीं बाहर तो जमन वाली सी। अच्छा, घर जमन वाली होगी। घर जमन वाली है। अच्छा, कुंड बहुत जोर को बना रखे हो तो बढ़िया सरपंच साहब के द्वारा है के योजना के अंदर बने? बहुत बढ़िया बनाए हुए। हाँ बढ़िया। अच्छा बढ़िया। तो गांव तो काफी बढ़िया था, बड़ो गांव है। हाँ बड़ो है। तो थाने क्या लगे गांव में सरपंच साहब काम और सगड़ो? बढ़िया काम, बढ़िया काम करियो, सब बढ़िया काम करियो। तो थाने कहीं कहीं योजना को फायदा मिले मन तो बताओ? मैं तो सब और कुंड। अच्छा, वो सब सरपंच साहब गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत बना दियो और कुंड भी बना दियो। क्या बात है, यानी फायदा लो काम करे संगे? फायदा लो करियो, कुंड या चता में कुंड करा दिया, कोई सपा करा दिया। सबको तो विवेक दिखा, सबको किन कह देखो, और जो कमरों बने देखो इन सबको के वे तो ये मायने जीना बनाता है, कचरो वगैरह डाल ले और आप काम की चीज भी रख ले मायने। हाँ रखा है, पूछ पांदड़ो रख लो। अरे कोई रसोई वगैरह बनानी हो तो भी मैं साइड का मायने वो भी काम। हाँ जा चौधरी मेल जोर बना लो। तो देखो साहब, जेता सर का मायने आज बहुत आनंद आ रहा है दिवाली की बात का मायने, क्योंकि मैं तो खाली राजल सर योजना वो चौक देखियो बट पार्क बने डो हाई मास्ट लाइट लाइट जमा दो कि गाँव को वीडियो बनाओ। अब खेता में आया जाते क्या कि वास्तव में किसानों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुआ है। सुजानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत गांव जेतासर, जो कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसके कुछ नए कार्य है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गांव वाले लोग कितने जागरूक हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये 25 फीट का रास्ता है। जेतासर से लेकर आप टडियो तक जाएंगे तो वहां पर पूरे रास्ते में देखिए, यहाँ पर जो रास्ता था 10-12 फीट का था, लेकिन गाँव वालों की सहमति से देखिए तारबंदी करवाई गई। ये देखिए इधर आप देख सकते हैं, इधर ये तारबंदी की हुई है, इधर आप देख सकते हैं, ये इधर ये तारबंदी आप देख सकते हैं। और ये पूरा रास्ता लोग गांव वाले इसको गुफा कहते थे कि यहाँ पर चारों तरफ जो झाड़ियाँ थी, आक के पेड़ थे और कीकर थे, तो आदमी जो है छोटी मोटी गाड़ी से नहीं निकल सकता था। आज 3 गाड़ियाँ निकल सकती है। 25 फीट का रास्ता है और ये कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नहीं है, जेतासर से लेकर अगले गाँव तक पूरे में आप देखेंगे। और ये देखिए ये पूरी कंक्रीट की सुंदर मजबूत सड़क बनी हुई है। भगवान ने चाहा तो जल्दी यहाँ पर पिच रोड भी बन जाएगी, लेकिन फिलहाल भी गाड़ियाँ सरपट यहाँ पर दौड़ती है। तो निश्चित रूप से अगर गांव के लोग जागरूक हो और सरपंच गांव के प्रति समर्पित हो, जैसे भिकाराम जी है या पुष्पाराम जी ओजला है, तो ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है। तो आज कुछ नई चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि गांव वाले भी जागरूक होने चाहिए। केवल सरपंच अकेला क्या कर सकता है, गांव वाले सहयोग करें। तो गांव वालों ने अपने खेत की जगह छोड़कर 10-12 फीट वाले रास्ते को 25 फीट का कर दिया। दोस्तों गांव में जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो जब चुनाव होता है तो खूब वीडियो गांव में बनाता हूं, लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, सच्ची बात कह देते हैं। अब रास्ते पर आप देख रहे हैं देखिए गांव वालों में कितना प्रेम होता है। ये देखिए 3-4 लोग आ रहे हैं और इसी रास्ते से आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये 25 फीट का रास्ता है। और अभी दिवाली के बाद का समय तो राम रमी हम भी कर लेते हैं। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। किन्नो आ रहे हो, किस जगह आ रहे हो? दिवाली की राम रमी करो। अच्छा एक बात तो मैं सुनी का जो रस्तो ठीक है, आदमी निकल कौन सकतो किकर है? मोटरसाइकिल निकले तो यो, मोटरसाइकिल निकले जतो यो। अच्छा तो रस्तो गांव वाला कह के लोग 2 फीट गेलो कौन छोड़े, तो 25 फीट को रस्तो वो क्या छोड़ी जो बताओ? कौन सगड़ा सेम टिकरी डड्डरू जत्तासरो गेलो। 1 मिनट रुको। सगड़ा सेम टिकरी डड्डरू जत्तासरो रास्तो नमो सगड़ा भाई अपन मिदर कर जा क्यों कर दियो सारा कोई कोन मचा डड्डरू लगा जत्तासर तक वो 25 फुट को रास्ता बना दियो। अच्छा एक बात का मायने सहमति होगी क्या दोबारा कब्जो कोई कौन करे? नहीं कोई कौन करे, कोई कौन करे कब्जो, कोई कौन करे, सहमति है।
अच्छा मैं सुनी कि किकरियार का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अरे एक माई 1200 पेड़ काट दिया, से खोद काट दिया 1200 पेड़ का 1200 किकर जो को खेरड़ा था तपना जैसी पे उपड़ाया जेसीबी ऊपर जेसीबी ओ एक अच्छा ओ खर्चो कोण कर्यो तो खर्चो कसा लाग्यो वो खरपत सरपंच ही उपड़ाया सरपंच की उपराया खेताना करियो और की सरपंच करियो अच्छा, की खेताना करियो मैं करियो सो बड़ी चीज है कि सो बड़ी है जमीन छोड़ी किसान लाख 1 रुपया में मैं करियो अच्छा हाँ, आपको बट क्या नाम बताया आपको नाम चेतना नाम है चेतना जी लाख रुपया खर्चो करियो आप करियो के करना तो देखो करियो कीजो 1 लाख रुपया खर्चो करियो और सो बड़ी चीज है लाख जमीन छोड़ी थे लोग तो जमीन छोटा को नहीं काई करा सगड़ा के काम में आवे तो गेलो मांगो ही है तो गेलो से कोई काम को है एक दिन की कोई याद को नहीं बहुत बढ़िया बात है संग को काम पड़े ठीक है सब बेवा ठीक है 100 को उसको बटाऊ टिकट निकल छी आगे जा रोंदे कोई के गेलो है बहुत बढ़िया गेलो है आगे जा रोंदे को के गेलो है बहुत बढ़िया गेलो है अच्छा कांकर की सड़क है पूरी दूर तक पूरी कांकर की चाड़वा साड़ी की 1 नंबर कांकर की अच्छा अच्छा देखो सा राम राम सा थोड़ी बात माओ कर लियो एक फोन रखो क्या नाम है आपको मांगीदास नाम है सर। मांगीदास जी आज की सड़क की चौड़ी करी है तो कति बढ़िया लगी थाना थांगे बहुत गांव जोर की लगी सर, बहुत बढ़िया सड़क बनाई। एक ग्राम पंचायत कोई काम और सरपंच जी मेहनत करी और थे लोग जमीन छोटी थांगी हाँ छोटी सा हमारी। अरे गांव में तो लोग कहे 1 फुट का जमीन के लिए लड़ ले नहीं साहब मैं तो पंचायत ही कहना छोड़ दी नहीं, बस छोड़ दी जमीन। कितनी बड़ी बात है कि पंचायत के कहना छोड़ दी थे जानो के 1 फुट जमीन के लिए भाई भाई नस काट दे एक दूसरे की है यहाँ लो जमाने को नहीं क्या आजकल है रोजाना अखबार में पढ़ा मैं तो प्रेम भाव छोड़ दिया 25 फुट फितोले नाक दे नहीं साहब बिल्कुल दिखे 25 फुट के उन्हें तारबंदी करा क्यों थे 18 तारबंदी करा क्यों तो माप लो कटे कम सीख लेने की बात है। गांव जेतासर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ पंचायत समिति को गांव है, सुंदर गांव है, बढ़िया गांव है और सरपंच साहब और गांव का सगड़ा मिल और गांव की सड़का जी सुंदर बनाई है 80% गयांगमान में सुनू ताकि सड़का बने रही है बढ़िया बढ़िया बना दियो जोरदार गांव ने बना दियो सड़का जोरदार बन रही है चौकी बनी है एकदम 85 लादी 84 को लाता है 85% लादी कोई 5-4 गड़ी गेलिया कोई कच्चा थोड़ा रह जा तो बात पार्क भी बहुत बढ़िया बनाया था सही डालो जोर को देखो टाटे का मां किया गलो बनाई दूब लगा गंदगी बड़ी बांस तो हां टाडो बांस तो अच्छो बनाया बहुत अच्छो बनाया तो बड़ी बड़ी तो 15-20 दिन तक मैं यहां बात गाड़ियां को निकलती साहब मैं खुद आड़ा ठीक है तो अब देखो किया गलो पड़िया पन तो देवतार में ठापर कत्ता हिंडा और रंबा है बेटा हाँ देखो गाँव वाली बोली है थोड़ी घनी गाड़िया मेला चल है लेकिन आज आनंद बहुत आ रहा है जतासर गांव के मायने जके गांव का मायने प्रेम हुए वो गांव प्रगति करे जके गांव के मायने जात पात की बात ज्यादा हुए वो गांव कभी प्रगति कौन कर सके गांव के प्रति जो सोचे नहीं वो पार्टी कौन दिखे अरे मैं देख रही हूँ सह जात का लोग खड़े हैं और अब तो हमारा बायला जगह पुष्पराम जी खुद भी आ गया हौजला जी जका हमारा प्रेम है। आज मैं वीडियो बना नयो में दिवाली मौको है खालियां तो आज जेतासर में अगर त्योहार निकला गंदगी पड़ी रहती बड़ा आज तो बढ़िया सुंदर शहीद पार्क है क्योंकि शहीद स्मारक की उद्घाटन बेटे में आगोन से क्यों मैं क्यों चलो तो सौ पहली आज जानने चाहूँ कि मैं सुनी के लोग राजनीति ऊपर उठ रहे काम करे पुष्पराम जी तो सच्चाई है क्या? बिल्कुल साहब सच्चाई है। राजनीति माँ के गांव में सिर्फ चुनाव में ही हुए चुनाव के बाद में कोई पक्ष विपक्ष को नहीं सारा गांव का सहयोग काम करी वहाँ और वहाँ जितनी कोशिश हुई बढ़िया करने की कोशिश करी। आज हमारे बाबूजी चैतन्यनाथ जी गोदर है प्रहलाद सिंह जी ठाकर साहब है श्रवण जी स्वामी है सारे आदमी पिछले चुनाव में मेरे सामने हा अच्छा सामना अगेंस्ट था लेकिन आज मेरे काम की वजह मानो या फिर आगे सहयोग में को काम करियो है बिके बदौलते आज सारे हमारे काम ने मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। इवे गुणा के खांडो माने चोखो लगन मैं सुनी चुनाव तो खिलाफ थे आगे मैं पेल का पर अभी गुणा नहीं गुणा के खांडा माने ठीक लगे। पर मैं एक और आवाज सुनी कौन बोलियो कि मैं वोट कौन दिया ये बोलिया काई ना बताया हमको सोना जे में वोट कौन दिया सर समो पाड़ो मांडेड़ो मांगो इम गुण दी क्यों माने जा मैं नहीं तो ई कसारे हो गया वोट दिए यार दारा दई ही है और अब सागो मैं सागा मैं तो तुझे दी मैं तो सरपंच सागा हैं चुनाव होने के बाद विकास के सागा विकास का पार्टी तो दो भाई एक साइड होना पड़े दोनों साइड तो हो जाएगा नहीं लेकिन अब आगे सागा क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हो विकास बढ़िया कर रहे हो घटी कोई ऊंच नीच को नहीं करी सारी चीजें सबके साथ मिलकर चले प्रेम चले। यहाँ भी हमारे गांव में चुनाव के बाद में परंपरा रही है सारे गांव का मिलकर काम करे पूरे गांव का और आज भी गांव का माँ हमारे 99% लोग सागे है कोई भी यहाँ कोई का कोई विपक्ष का माँ उल्टा काम करा ऐसी कोई बात को नहीं सर गांव में एक आध बात तो वही है बाकी हमारे सामने जो कि चुनाव लड़िया मोहन नाथ जी सीधे
वे भी हमारे 5 साल का माँ कोई साहब कोई दिक्कत को नहीं करी, कोई वजह तो सहयोग जी करी। गांव को विकास की बात गांव के विकास में वे भी सागे रहे, सारा गांव का मिलजुल के मैं वो काम करियो और सारा सागे रहा के लिए वो संभव हुआ कि मैं तो काम कर सकिया। देखो बहुत बड़ो मैसेज है वो कि चुनाव अलग चीज है, चुनाव के बाद के मायने जका लोग गांव के विकास की बात करे, सरपंच बन जाए भी को सहयोग करे, वो सौ बड़ी चीज है। कुछ युवा लोग भी खड़े हैं, एक बार है। राम राम साहब, क्या नाम आपको? सांवरनाथ। सावना जी बताओ कि जी हाँ गाँव में मैंने सड़क तोड़ी होने को काम है, गाँव का गेला बंदा बंद खुलाने को काम है, तो किया हुआ था के हिसाब बहुत ज़बरदस्त है, सरपंच साहब की मेहरबानी है। ये जो ये रास्ता है इसमें सिंगल वाहन जाने के लिए प्रॉब्लम थी, और जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला है उसके बाद ये करीबन 25 फुट चौड़ा गेला है। बिल्कुल। और 3 वाहन साथ में निकल सकते हैं आराम से, और बहुत इनके कार्यकाल में बहुत शानदार काम हुए गांव में, बहुत ज़्यादा लोगों का भी तो बहुत सहयोग रहा है, बहुत फुल सपोर्ट है भाई साहब। युवा लोग, खुद युवा है और युवा लोगों का सपोर्ट है, और बहुत बड़ी बात है। क्यों मैं हमेशा क्यों संत महात्मा कहे कि अपने देश का मायने भाई भाई को गड़ो काट दे 1 फीट जमीन के लिए, छोटा छोटा रास्ता का जगह गेला का लफड़ा हुआ बड़े तलवारा चाल जावे, और भी गांव के मायने अगर 10 फीट की सड़क ने 25 फीट की कर दी, सारा किसान आपकी जमीन दे दी, तो मैं सैल्यूट करूं, नमन करूं जेतासर गांव का लोगों ने। गलियां भी देखिए कितनी चौड़ी है, गांव के लोग जागरूक भी। गांव में 80% गलियों में सड़कें बनी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं गांव में ऐसा भी हो सकता है? 80% गलियों में इंटरलॉक सड़कें बनी हुई, देख सकते हैं आप। ये बदलते भारत की एक तस्वीर जेतासर गांव से, वॉल टू वॉल सड़कें बनी हुई देखिए। कार्यक्रम की शुरुआत में जेतासर गांव के प्रमुख गुआड़ू करी जट शहीद स्मारक और शहीद पार्क बने रहो, और अब मैं कार्यक्रम के आखिर का मायने गौशाला पुग गया। आज जेतासर गांव की श्री कृष्ण गौ सेवा समिति है राजाना ताल के मायने, और अब अगलो जो उत्सव दिवाली के बाद में आयो वो गोपाष्टमी को आ रही है, तो सौ निवेदन करूं कि जितनी आपने श्रद्धा है गाय की सेवा जरूर करो। आज गाय की है वह बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, गायां रही को नहीं, लंपी के मायने ज्यादातर गायां मर गई, गाँव गाँव में सांड या नंदी देखने मिले, तो आओ जेतासर की जी गौशाला है इनमें भी देखा कहीं काम हो रहा है। पूसाराम जी ओजला जगह है, वे खाली राजनीतिक व्यक्ति को नहीं, इसका भी सरपंच कोई पार्टी को नहीं हुआ, अपन सब जाना पंचायती राज का मायने, और जगह जिला परिषद का चुनाव है भी मायने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ो जावे, लेकिन पहले सरपंच का गांव के यहाँ मोजीज व्यक्ति ने बनाता जगह की से बात माने, तो पूसाराम जी की आज गांव का लोग बात माने है, क्योंकि सरपंच काल में इतना सुंदर सुंदर कार्य करे। गौशाला की बात करा तो देखो प्रेरक पूसाराम जी ओजला अडो सुंदर जो है अन्न भंडार कक्ष बना है, चंद्राम जी मांगीलाल जी गोदारा निवासी लाडनू, क्योंकि रिलेटिव है यहाँ का पूसाराम जी का। एक बाद में देखो कार्यालय कक्ष है, वो भी जो है वो आप आगे काको जी के सहयोग में बनवाड़ो है, और वो देखो एक बढ़िया काम हो रहा है, भूराराम सन ऑफ डालदूराम जी ओजला द्वारा करवाया गया। ए भाई भाई के मायने एक भाई जो कुंवारा तो बाकी संपत्ति को लपड़ो होतो के भाई कुंवारे आंख की संपत्ति कर मिले, तो पूसाराम जी शानप करी बे क्यों के आंख को नाव अमर हो जैसी आंख की जो संपत्ति है 72 रुपया को कोई चोखो काम करा दो, तो गौशाला के मायने जी बीमार गाय ही बांक के लिए एक बड़ो कक्ष बनाया गयो, और एक वो आप देख सको रसोई घर जो है वो बनाया गया भूराराम जी के सन ऑफ डालदूराम जी। देखो भरत शरण जी महाराज का उद्घाटन करता जगह बार छापर में कथा भी चाल रही है, और मुख्य अतिथि पूसाराम जी गोदारा विधायक, और प्रेरक जगह है बे और देखो सरपंच भिकाराम जी ओजला और पूसाराम जी, प्रेरक राजकुमार जी ओजला, पूसाराम ओजला। तो पूसाराम जी जगह निश्चित रूप में बहुत सुंदर सुंदर कार्य गांव के लिए कर रहा है। जेतासर गांव की साफ सफाई खाली मिनखा के लिए भी कोनी, गाया के लिए भी है। गौशाला 15 साल पुरानी है, गौशाला का मायने आप देख रहे हो बहुत ही साफ सुथरा काम है। गायां भी आप देख रहे हो कि स्वस्थ गायां नजर आ रही है, बढ़िया पौष्टिक आने जो आहार वगैरह मिला है। और अभी जो मैं थाने बतायो कि पूसाराम जी जो है आपके परिवार के एक व्यक्ति की जी संपत्ति ही भी को उपयोग गौशाला के लिए करवायो, जो का भूराराम जी ओजला द्वारा करवाया गया है। चौधरी भूराराम जी ओजला जो को बट एक जो कक्ष बनायो वो पूरा देखो, वो जो का पूरी आधे विवेक दिखो और पूरी दीवारी आधे करो। इस कामधेनु परिसर का निर्माण चौधरी श्री भूराराम जी ओजला द्वारा करवाया गया, उद्घाटन करता भरत शरण जी महाराज संत के द्वारा और पूसाराम जी विधायक के द्वारा, और सरपंच भिकाराम जी ओजला, प्रेरक पूसाराम जी ओजला, राजकुमार ओजला। मानो दिखाऊं था बहुत बड़ो काम है। अटे जी बीमार गाया है, जी निशक्त गाय है, बांको पूरा बना दो। देखो
बहुत सुंदर ठाण बने रहे गाया गाया के जगह चीज आ रही है बिन ठाण ही बोले तो देखो गाया सब बोल दिया और जो ही पुसार हम जिठावे है बीटे हम गाया सगली भेड़ी जाए क्योंकि बड़ा गौ सेवक है और गाया के लिए तो काम है तो जिनावर भी समझे कि माँ के भलाई के लिए कौन करे। देखो देखो विवेक देखो ए पशु भी समझे। राम राम सा बहुत बढ़िया संचालित हो रही हो गायों को। आपको क्या नाम है सा? मेरा नाम दूढ़ाराम है। दूढ़ाराम जी आप अध्यक्ष हो गौशाला में सुनी? हाँ सर। अच्छा तो बताओ कई बार कितनी गाय सगली गाय गौशाला का? 351 है। 351 गाय। हाँ हाँ तो वो जो निर्माण जो कराए है पुष्पराम जी आपके परिवार? पुष्पराम जी वो करवाए आपका परिवार कन। हाँ हाँ तो अड़की सी गाय रे बैठे ये छोटी छोटी रखा है। छोटी गाय हाँ छोटी है थकेड़ी है की रखा कमजोर है जी कमजोर है की। हाँ ताकि दूसरी गाय मारने नहीं आने। हाँ मार देवे थकेड़ा ने इन वास्ते छोटी छोटी रखा से। तो व्यवस्था बढ़िया चल रही है गौशाला? एकदम बढ़िया भगवान की कृपा है। क्या बात है। देखो भगवान ऊपर लगी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल देखो साहब भक्त आदमी है कैसे की कृपा है सा। बिल्कुल बिल्कुल वो चला भगवान ही चला रही है मैं तो बीच बीच फिरना रहा। बहुत बढ़िया बात कही के आपा तो निमित्त आसा। मैं तो निमित्त राम राम सा। कार्यक्रम के शुरुआत का मायने आपा शहीद स्मारक का दर्शन करया शहीद स्वामी जी का दर्शन करया बांका पिताजी नोपदास अपना सागे आपा बातचीत करा जगह अटका कोषाध्यक्ष है और 15 साल पहले गौशाला की स्थापना हुई जदू ये दोनों व्यक्ति जुड़े रहे। राम राम सा। तो गौशाला का संचालन बहुत सुंदर ढंग हुए बहुत जोरदार चल रही है। छोटो भाई है पुषाराम देखो सरपंच तो बाद में बनियो। हाँ ये गौशाला शुरू हुई अम्मा उसके गांव में फेरी देनी शुरू करी आज तक भी चल रही है। अच्छा अच्छा। अम्मा उसकी गाड़ी गांव में फिर रहा है और गुणुया हुआ धान भी गुणुया गांव का गुणी देव है। तो वो गया के मतलब बढ़िया तकिया रुलिया और अंधे बोकरा। मैं थाने प्रणाम करूं आप शहीद का पिताजी हो। मैं अमर शहीद के बारे में जानना चाहूँगा कि आ घटना कद हुई के कता बसा की भी नौकरी करी सेना के मायने? 2003 में लग गयो। अच्छा और 2007 में जम्मू कश्मीर हो। अच्छा अखनूर तो कोई करंट लागियो ऑन ड्यूटी पर। तो सरकार की तरफ तो कोई शहीद को दर्जो कौन मिलियो सा। हाँ 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 पेंसिल वगैरह और तो आ रहे हैं जी को शहीद को दर्जो है वो कौन मिलियो। ये टाइम गांव में अति चेतना कोनी जी अगला की हो जी मान ली। अब तब पंचायत की स्तर पर पुषाराम सरपंच बनने के बाद में ये बात चलाई गई मूर्ति लगाऊं बतारीन से लगा हुआ तो बढ़िया काम बहुत बढ़िया गांव को काम है। हाँ काम है युवाओं प्रेरणा मिले। हाँ नहीं ये तो गांव में वो खेल चाल रही है वो भी शहीद के नाम ही है। अरे वाह बहुत बढ़िया। गांव का टाबर चला रही है बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक सा। राम राम सा। देखो शहीद का पिताजी है और महान गौ सेवक है। कह रहे हैं कि गांव का मायने में ट्रोली फिरावा गांव का लोग घास फूस खेती मारने वाले जो चारों भी देवे और रोजाना जो अन्न है बाजरी है दलियो है वे भी गल है और गाय की बढ़िया सेवा जेता सर की ये कृष्ण गौ सेवा समिति में हुआ है। खूब स्वस्थ गाय आप देखो खूब बढ़िया सेवा गाय की हुआ आप देख सको और बढ़िया तरीकों वहाँ घास फूस बढ़िया चारों पौष्टिक दलियों वगैरह दीजिए तो गायें भी खूब राजी है। गांव जेता सर की जति बढ़ाई करा कम है अठा का लोग जागरूक है गौ सेवक है धार्मिक प्रवृत्ति का है और हर काम अट बहुत सुंदर ढंग हुआ है। और देखो गौशाला को बहुत बड़ो चारागृह है ट्रक मायने जा सके कि मायने चारो खाली करने ताई खूब बड़ो चारागृह बना है। और देखो बड़ो चारागृह गाया मायने जा रहे चरे देखो मायने खूब चारो भी है और जी गेले पर गाया है जी बारे चरण जावे वे चारागृह के मायने आ रही चरी है। देखो सा जेतासर गांव के मायने थाना आश्चर्य उसकी ड्रेनेज व्यवस्था भी है। सुजानगढ़ की ड्रेनेज व्यवस्था फेल उड़ी है बरसात वहां पर देखा लेकिन जेतासर गांव में एक पाइपलाइन जी गांव के बारे जी आदि को आप तलाव बने एक मायने निकाली रही है और पाइप के जरिए गांव मोटो पाइप लगाए है पूरे गांव को पानी जो है अट छोड़ दिया बरसात को ताकि गांव के मायने पानी बहने होने की समस्या नहीं रहे। और देखो बहुत मोटो पाइप जो है आधे गांव को पानी जो है वो ये पाइप के जरिए गांव पाइपलाइन गिरी है और ये जी बावड़ी टाइप की बना रही तालाब बना रहे एक मायने पूरे गांव को बरसात को पानी जो उठा जाए ताकि गांव के मायने पानी भेड़े होने की समस्या नहीं रहे। ड्रेनेज व्यवस्था गांव ग्रामीण ड्रेनेज व्यवस्था है देखो। और अब मैं जेतासर को जो सौ बड़ो तालाब बना है वो ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है। सरपंच भिकाराम जी का प्रयास बहुत बड़ो तालाब है देखो थाने आगे जी दिखाऊं
वो जोड़ो है कि ना बापा हमारे भाषा में तालाब को वो जोड़ो। देखो बहुत मतलब शानदार व्यवस्था। देखो पानी देखो गांव को जो भेड़ो और पानी अठीन आवे वो सीधो देखो इस तालाब का पानी जाओ, काफी बड़ो तालाब है। और देखो विवेक देखो उन्हें देखो कितना पेड़ लगाया है। रामी देवी जगह मनोज जी शर्मा की माँ है, बैंक के आर्थिक सहयोग 51,000 रुपया को सहयोग दे और वृक्षारोपण बैंक के द्वारा करवाए गए। काफी देखो बड़ा बड़ा पेड़ हो चुके हैं, तो बहुत सुंदर काम है। और देखो बारिश सबका काफी हुई है, तो जोड़े के माने पानी भी काफी आड़ो है, तो जिनावरा के लिए जगह जंगल में जिनावर आवे वे आराम और पानी पी सके। बहुत बड़ो है, देखो गूंज रही है हमारी आवाज। देखो बहुत शानदार तालाब बने रहो, देखो काफी पानी भी के मायने। और चारों में देखो आप खड़े और आराम देख सको इन्हें। तो ग्राम पंचायत को जो ओ जोड़ो जो बनाड़ो है बहुत बड़ो और बहुत सुंदर बनाड़ो है, काफी मजबूत बनाड़ो है। देखो कत्ता सारा सैकड़ों पेड़ लगाया है और बड़ा बड़ा हो चुका है। ये पूसाराम जी ओजला जगह खुद के प्रयासों आने पाले आगे है हम जल पानी और देनो। और खूब जोड़ा के किनारे पर खूब पेड़ लगे है। जगह रामी देवी जी की स्मृति में बागा जगह पुत्र है मनोज जी शर्मा, बांका आर्थिक सहयोग वो सारो काम उड़ो है। अक्सर एससीएन की टीम किसी अच्छे गांव में जाकर कवरेज करती है, तो गांव पे लिखा होता है आदर्श ग्राम। बहुत सारे गांव में देखा है। आज मैं सुजानगढ़ तहसील के सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जेतासर गांव में हूँ। छापर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में पड़ता है। अक्सर राजल सर कवरेज करने जाते हैं तो इस गांव से निकलते हैं। पहले निकलते थे तो पानी की समस्या, बारिश के मौसम में हमें रास्ता बदलना पड़ता था। अभी मैं जब दिवाली पर कार्यक्रम कवरेज करने गया तो यहाँ का मैंने पार्क देखा, शहीद स्मारक देखा, तो मुझे लगा कि इस गांव में इतना परिवर्तन हुआ है तो यहाँ का वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। तो जब नंबर पूछे गए तो मुझे नंबर मिले पूसाराम जी ओजला के, तो पता चला कि आप सरपंच साहब के बड़े भाई हैं और सरपंच प्रतिनिधि है, समाज सेवी है और गांव में कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं। तो आज मैंने जब पूरे गांव की कवरेज की तो मुझे लगा कि इस गांव से एक सीख लेने की आवश्यकता है। अक्सर लोग राजनीति करते हैं, राजनीति की एक नई चीज आज मैंने यहाँ पर सीखी। गांव वालों ने कहा कि चुनाव पे राजनीति करते हैं, चुनाव के बाद में गांव के विकास की बात करते हैं। ये बहुत बड़े सीख लेने की बात है। तो आइए बातचीत करते हैं मेरे मित्र पूसाराम जी ओजला से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके गांव की कवरेज करके केवल मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं दावा करता हूं कि एसएन के सभी दर्शकों को अच्छा लगेगा। तो मैं जानना चाहूंगा, वैसे सरपंच पद जो होता है राजनीतिक पद नहीं होता, क्योंकि किसी पार्टी के चुनाव पे सिंबल पे नहीं लड़ा जाता, लेकिन हर व्यक्ति एक राजनीति पक्ष होता है। तो पहले ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में रुचि कब हुई आपकी? सर राजनीति में तो मैं 2013 से पहले गांव में नहीं था। बचपन में मेरा नानियाल हसीम शाह वहाँ पे रहा। उसके बाद में काम के सिलसिले में कभी कहीं 2013 के अंदर मैंने ई मित्र से शुरुआत की गांव में जी। और ई मित्र से लोगों का जुड़ा हुआ। अच्छा। और 2020 तक 2013 से 14 से शुरू हुआ ई मित्र और 20 तक आते आते चुनाव में बदल गया। ई मित्र पर काम करने से तो ये पता चल जाता है कि गांव में समस्याएं क्या क्या है, लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है। क्या सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। और सर इस चीज़ का हमें अभी फायदा ये भी है कि कोई भी ग्रामवासी जैसे हमको पूछता है कि मेरा पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं है या फिर मेरी पेंशन कहाँ रुकी है, तो हम तुरंत उसको अभी अपने फ़ोन में मोबाइल में चेक करके किस स्टेज पे बंद हुई है, कहाँ पे चालू करनी है, सारा कर देते हैं। हाँ, वो अनुभव आपको पहले से था? बिल्कुल। तो हमने जैसे नई पेंशन है वो चालू होने की उम्र आदमी की 58 साल है और महिला की 55 साल है। तो जन आधार में वो उसके उम्र लिखी रहती है। तो जैसे हमको पता चलता है ये इसकी उम्र हो गई है तो हम उसका, मेरा छोटा भाई अभी भी वो काम करता है, घर जाके उसको बोलते हैं कि तेरी उम्र हो गई है, पेंशन बना दे, बिना कहे। बिल्कुल। और हमने उन 6-7 साल में ई मित्र में लगभग 300 से 400 लोगों की पेंशन घर जाके बनाई है। और इसी का आज है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और किसी ने मेरे को कहा नहीं कि चुनाव लड़ना, मेरे के पास हो गया एक कि अपने को चुनाव गांव में लड़ना है, कुछ बदलाव कर सके। और चुनाव लड़ा और गांव का सभी साथियों का आशीर्वाद मिला और इसका जो भी मेरे से हो सकता था मैंने किया। एक बात बताइए, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति जाके नहीं मिला, जो लोग बैठे थे उन्हीं से बातचीत की, कोई विरोधी नहीं मिला आपका। इसके पीछे क्या कारण है? देखो विरोधी तो ऐसा है कि राजनीति में वैसे तो एक विचारधारा का होता ही है विरोध, लेकिन गांव में चुनाव के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा बिना काम का कोई विरोध है। किसी ग्रामवासियों ने, मैंने कोई भी काम किया तो सबसे पहले तो सबकी राय से सहमति से किया है।
कहीं पे भी अगर कोई किसी ने आपत्ति की तो उसको संतुष्ट करके किया, तो विरोध वाला स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। और सभी ने, विपक्ष जो हमारे सामने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी हमेशा सहयोग किया है। विकास कार्य में कभी कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सब मिल के, सबके सहयोग से ये संभव हुआ है। मुझे लग रहा है कि जेतासर में जो सरकारी योजनाओं को सबसे बड़ा फायदा आपने दिलवाया है, क्योंकि मैं गांव में कुछ खेतों में गया, वहाँ के कुंड देखे, वहाँ के कमरे देखे, गौशाला की स्थिति देखी, स्कूल की स्थिति देखी, तो ऐसा लग रहा है कि ई मित्र के अनुभव का फायदा आपने गांव के विकास में किया है। बिल्कुल साहब, इन एक तो ये आजकल सर सारा काम ऑनलाइन है। हाँ। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ बहुत सारी पंचायतों में। हाँ। कि जो सरपंच का काम है, जो SSO ID से काम होता है, वो सारे ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी है वही करते हैं। हाँ। हमारा काम SSO ID से हम खुद करते हैं अपना। हाँ। और ग्राम सेवक जी को भी हम बार बार बताते रहते हैं कि सर हमारी ये जरूरत है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम वो सारी ऑनलाइन चीज़ें देख भी पाते हैं। हाँ। तो इस चीज़ का फायदा ये हुआ कि हमने पूरे जो LDC ग्राम सेवक का काम है वो भी हमने खुद अपने स्तर पे किया। इसी वजह से आज ये हमने 200 प्लस खेतों में जो कुंड बनाए हैं वो पॉसिबल संभव हुआ, ये पॉसिबल हुआ। क्योंकि ग्राम सेवक LDC ठीक है काम करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन हमने जो अपनी जानकारी के अनुसार जो उनको बताया कि इससे करना है, उसका हमें बहुत फायदा हुआ और गांव में हमने ये इतना कर पाए। सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है, शहरों में जैसी सड़कें आपने यहाँ पर बना दी है, लोग कह रहे हैं कि 80 से 85% गलियों में सड़कें बन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में इतनी सड़कें बनी होगी, तो ये सब कैसे हुआ? गांव में तो सर सब में बनती है, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे गांव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 से 90% गलियां कच्ची नहीं है आज। पूर्व सरपंचों ने भी अपने उस स्थिति में जो टाइम था, जो गवर्नमेंट का बजट था, उस अनुसार काम कार्य किया है। पिछले कार्यकाल में हमारे इंटरलॉक का काम शुरू हुआ था, पहले इंटों का था। पिछले सरपंच, भूतपूर्व सरपंच गिरधारी लाल जी ने भी कुछ गलियों में इंटरलॉक की शुरुआत की थी और आज गांव की लगभग हर गली में इंटरलॉक है। एक बात अलग है कि हमारे JJM जो योजना वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे गलियों को वापस पाइपलाइन के लिए तोड़ दिया है। उसका भी कोशिश कर रहे हैं कि रिपेयरिंग करवाए, कुछ ही करवाई भी है। लेकिन एक बार हमने लगभग 80 से 90% गलियाँ हैं वो, और कुछ गलियाँ तो ऐसी थी वहाँ पे ये जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो लेके जाना बहुत मुश्किल था, इतनी कच्ची थी वो। आज वहाँ पे 10 चक्का गाड़ी, पूरी लोडिंग गाड़ी जाती है, बजरी की, ईंटों की भरी हुई चली जाती है। आम लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ उसका, क्योंकि वो एक बार पहले मेन रोड पर डालते थे, फिर वहाँ से दोबारा उनको परिवहन करना पड़ता था। बहुत फ़ायदा हुआ। 2 काम जो आपके थे मुझे सबसे आश्चर्यजनक लगे। एक तो बंद रास्तों को खुलवाना बहुत मुश्किल कार्य है, और दूसरा लोग आजकल देखते हैं कि खेतों की जमीन को दाबने का प्रयास करते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ाई झगड़े हो जाए, तलवारें चल जाती है। आपने 7 किलोमीटर की दूरी में, गांव से लेकर 7 किलोमीटर तक 25 फीट का, जो रास्ता 10 फीट का था 25 फीट का कर दिया, यानी हजारों बीघा जमीन लोगों से लेकर आम रास्ता बनवा दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि लोग थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए तो बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं या त्याग कर पाते हैं, इतना बड़ा त्याग कैसे करवाया आपने? सर ये हमारे गांव से डडेरों का रास्ता है, आम रास्ता, कटानी रास्ता है। कटानी रास्ता 24 फुट या 24 फुट कुछ ऊपर है वो होता है। लेकिन रास्ते पे लंबे समय से दोनों साइड चिक्कर के पेड़ लगे हुए थे, और रास्ता ऐसा था कि अपने 4 व्हीलर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो भी टहनियों से घसीटते हुए जाती थी, स्क्रैच। और दूसरा उसके कोई आदमी सामने मिल जाता था तो उसको पैदल आदमी को भी वापस जाना पड़ता था, साथ में पास में जगह नहीं थी। वो हमने सब खेतों वाले किसानों के सहयोग से समझाइश करके और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हमने ये कार्य किया। उसमें मैंने अपना निजी खर्चा भी किया, जो किकर उपाड़ने के है। कुछ लोगों को किसी तरह प्रेरित किया, कुछ को बोला कि भाई ये किकर जो उपाड़ना है काम आपका है, लेकिन मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, गाँव का अपना रास्ता अच्छा बन जाए। तो सबने मिलजुल के ये काम किया सर। और ये रास्ता सारा पूरा जेतासर से हमारी जो सीमा तक है गांव की, वहाँ तक पूरा 7 किलोमीटर का रास्ता आज 25 फुट चौड़ा है पूरा। तो काफी खेत होंगे, बहुत सारे किसानों को मनाना पड़ा होगा आपको? बिल्कुल, बहुत सारे खेत है और हर खेत में हमको 5-7 दिन लगे भी। जहाँ पे रुक गया वहाँ पे उनको हमने किसी तरह से, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने ये पूरे राजीनामे से पूरा सबकी सहमति से, हमने कोई वहाँ पे प्रशासन का सहयोग नहीं लिया, आपसी समझाइश से किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक हमने एक शमशान देखा SC/ST, जहाँ पर काफी लंबा रास्ता था। हमने सुना कि ये रास्ता बंद था और दाह संस्कार करने के लिए लोगों से निवेदन करना पड़ता था, मनाना पड़ता था। उसका रास्ता भी मैंने सुना कि आपने उसको खुलवाया था।
वो रास्ता सर बंद नहीं था, वो रास्ता जैसे कोई फिक्स रास्ता नहीं था। हाँ। 2 खेतों के अंदर से आता, लगभग 900 मीटर है, 1 किलोमीटर हो गया वो। जैसे अभी तो फसल काटने के बाद में तो कहीं से भी जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन फसल के टाइम में, फसल के दौरान वहाँ पे गाड़ी लेके जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। रास्ता भी वो उबड़ खाबड़ था, तो गाड़ी जा भी नहीं पाती थी। दूसरा, उन किसानों से उनको अनुमति लेके जाना पड़ता था। उसको हमने अपने निजी खर्चे से 1 किलोमीटर वो ग्लेवल डाल के रास्ता सीव से उसको लोडर ट्रैक्टर से सुहा करके, सीधा करके, समतलीकरण करके फिक्स कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे सुंदर कार्य आपका शहीद स्मारक और सुंदर पार्क, ओपन जिम। गांव में इस तरह की जिम मैंने देखी नहीं है सर। आजकल समय के अनुसार ये चीज़ें भी गाँव में होनी चाहिए। जो सुविधाएं शहरों में है, मैं चाहता हूँ कि वो हर सुविधा हमारे गाँव में मिले। हर व्यक्ति का अधिकार है वो चीज़ें गाँव में मिले। पार्क का मेरे मन में काफ़ी साल पहले 2007 में हमारे एक शहीद बहुदास स्वामी है, वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, शहीद हो गए थे। उनकी याद में पिछले 4-5 साल से गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। तो मैंने ये सरपंच पद के ऊपर हमारे भाई चुनाव जीतने के बाद में सोचा कि क्यों न बहुदास जी के गाँव में मूर्ति बन जाए, जिससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हमें भी सेना में जाना, देश की सेवा करनी है। तो उसी के लिए मैंने ये मेरे जो पंचायत की कमेटी है, मेंबर है, उन सब से राय लेके कि हमारे यहाँ पे हर टाइम गंदा पानी इकट्ठा रहता था। तो एक गांव के मेन जगह, मेन बस स्टैंड है, पंचायत है, स्कूल के सामने स्कूल है, यहाँ पे निकलना मुश्किल। और दूसरा, ये गंदा पानी 12 महीने रहता था। तो उसका समाधान भी हो जाए और अपने यहाँ पे एक अच्छा छोटा सा, जगह के अनुसार, जगह छोटी है तो छोटा बना, लेकिन ये पार्क का भी निर्माण किया जाए। तो ये हमने कोशिश करके सबके सहयोग से, सबकी सहमति से यहाँ पे शुरू करने से पहले कुछ मेरे को लोगों ने ये भी बोला कि बनने नहीं देंगे। तो भाई हम कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। बाकी सबसे राय ली तो बोले कि क्यों, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, हम हमारे आपके साथ है। तो सबके साथ से ये पार्क हमने बनाया। दूसरा, यहाँ पे जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था, वो पानी पहले यहाँ से पुराना एक बड़ा पंप लगाया हुआ है, पिछले सरपंच कार्यकाल में लगाया हुआ है। दूसरा, पानी उस साइड में जाता था, एक ताल है, गोगाना ताल है, वहाँ पे जाता था। वो लाइन एक सीसी रोड बन गई है उसके ऊपर, उसके नीचे से कई जगह लीकेज हो गई। और जो बूस्टर है, पहले वाला बड़ा पंप है, उसका यहाँ पे मैकेनिक भी प्रॉपर मिल नहीं रहा है। हमने काफ़ी 2-3 सालों से हर बारिश के टाइम में परेशान होते थे, मिस्त्री बुलाना पड़ता था, खर्चा हो रहा था अनावश्यक। उस बूस्टर को रिपेयरिंग करवाने की कई बार कोशिश, लेकिन वो काफ़ी बड़ा पंप है, उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि एक वैकल्पिक व्यवस्था और की जाए। तो यहाँ पे पार्क है, इसके नीचे हमारा ये लगभग 5 लाख लीटर का स्टोरेज भी है। 50 बाई 20 फुट और 25 फुट गहरा है ये पानी का हौद है। मिनी ड्रेनेज सिस्टम कैसे? हाँ, तो बारिश जैसे हमारे गांव में 5-6 आंगल 7 आंगल तक बारिश आती है, तो वो पहले 1 फुट 1.5 फुट तक पानी भर जाता था। वो पानी अब उसके अंदर ही स्टोर हो जाता है। उससे ज़्यादा बारिश आती है तो एक बार तो पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि वो तो अपने को लाइट से चलाना पड़ता है बूस्टर, और लाइट बारिश के टाइम में एक बार कट जाती है, तो एक बार पानी इकट्ठा जरूर होता है। लेकिन अभी आपके सुजानगढ़ में मैंने देखा है, आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी देखा है कि 1 महीने तक पानी खाली नहीं हुआ। और हमारे गांव में इस बार इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद कभी भी 24 घंटा से ज़्यादा यहाँ पे बारिश का पानी नहीं रुका, हमने तुरंत खाली किया। और पार्क के अंदर हमने अच्छी घास भी लगाई है, ओपन जिम के इंस्ट्रूमेंट भी लगाए हैं। अभी हमारे विधायक महोदय का हमारे ऊपर काफ़ी स्नेह है, हाईमासिक लाइट लगाई है वहाँ पे। अभी रात में वहाँ पे आप निकलो कभी, बिल्कुल, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप जयपुर से निकल रहे हो। बिल्कुल। ये और सब देख के तो आए हम। वहाँ पे पार्क में सर काफ़ी बच्चे भी सुबह शाम पूरे दिन वो ओपन जिम के वजह से, और वहाँ पे उनके खेलने के लिए अच्छी जगह हो गई है। बिल्कुल बैठे रहते हैं सुबह शाम, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग बैठते हैं और एक अच्छा स्थान हो गया है। हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी करें तो वहाँ पे 500 आदमी बैठ सकते हैं। अभी शहीद बहुदास जी स्वामी की उस पार्क बना के उसमें मूर्ति लगाई हमने। उसके उद्घाटन समारोह में भी लगभग 500-700 आदमी थे, वो पार्क में आराम से बैठ सकते थे। तो जहाँ पे हम रोड से नीचे नहीं उतर सकते थे कीचड़ में, वहाँ पे 500-700 आदमी बैठ के प्रोग्राम करते हैं। तो वास्तव में ये काफ़ी अच्छा काम बना है। मेरी जो उम्मीद थी कि ऐसा बनाऊंगा, उससे ज़्यादा अच्छा बना है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर विशेषताएं सारी देखी। कुछ लोगों ने कहा कि पानी की समस्या है, तो इतना बड़ा गाँव है, पानी की टंकी क्यों नहीं बनी अभी तक? पानी की टंकी सर एक्चुअली क्या है, 2013 में आपने योजना शुरू हुई थी, जो अपने नहर का पानी आया था, शायद सुजानगढ़ में भी उसी टाइम आया था। उस टाइम
20 साल की योजना के अनुसार वो काम हुआ था कि 20 साल में कितने गांव की पॉपुलेशन होगी, उस टंकी से पानी सप्लाई होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से वो टंकी बननी थी हमारे गांव में। उस वजह से उस टाइम की परिस्थितियां मेरे को नहीं पता क्या रही होगी, जिस वजह से वो टंकी है वो जोगलिया गांव में बनी है, जो हमारे गांव में बननी चाहिए थी। वो उस टाइम यहाँ पे किसी कारणवश या मेरे को नहीं पता क्यों नहीं बनी, नहीं बन पाई। अब हमने इसका काफ़ी प्रयास किया, एमएलए साहब से प्रयास किया, कई जगह और भी हम गवर्नमेंट जहाँ पे अपने पीएचडी के अधिकारी उनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि टेक्निकल रूप से वो टंकी 20 साल की योजना के अनुसार बनी है, तो अब आपकी सीधी तो बन नहीं सकती। आप या तो आपकी अच्छी पहुँच हो, राजनीतिक बजट में सरकार घोषणा करेगी यहाँ पे पानी की कमी है तो बन सकती है। तो हमने वो भी प्रयास किया। अभी पीएचडी मंत्री हमारे कन्यालाल जी चौधरी है, जो मालपुरा टोंक से हैं शायद, उनसे भी हम मिले हैं इस बारे में। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगले बजट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये शामिल किया जाए। और अभी टंकी जोगलिया में है, वहाँ से पानी आता भी, लेकिन सर पूरा पानी पूर्ति नहीं हो रहा है, काफ़ी समस्या है। अभी भी पिछले 15 दिन से पाइपलाइन टूटी हुई है। तो ये तो सर अब हर गांव में ये समस्या मैं देख रहा हूँ। कई बार पूर्व हमारे मंत्री जी एमएलए साहब थे अभिनय सिंह महर्षि, वो भी विधानसभा में बोलते थे कि ये जे वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान एमएलए साहब है, वो भी यही बोलते हैं कि हमारे वहाँ पे अधिकारी ये सुन नहीं रहे हैं। तो फिर भी एमएलए साहब ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, हमारे पूसाराम जी ने। वो बार बार अधिकारियों को निर्देश करते हैं और पानी लगभग गाँव में काफ़ी जगह आता भी है। और अभी गाँव में जो घर घर कनेक्शन का काम है वो 60% काम हुआ है। पानी के पाइपलाइनों की जो है समस्या, वो गांव में काफ़ी पाइपलाइनें, लगभग 90% गांव का काम हो चुका है, खेतों का काम अभी भी बाकी है। ये काम अभी चल रहा है, तो पूरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्या भी जल्द हल होगी। एक गांव से बाहर गांव की तरफ निकलने वाली सड़कों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शहर गाँव में बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन गाँव से बाहर की तरफ जाने वाली कुछ सड़कें खराब है। हमारा गाँव सर काफ़ी बड़ा गाँव है, 2 बावनी कांकड़ थी हमारे गाँव की, कांकड़ है थी नहीं। तो बहुत सारे कटानी रास्ते हैं, जो डडेरू की तरफ रास्ता जाता है, जेगनिया जाता है, डानी कुमारान जाता है, बिदासर की तरफ 3 रास्ते जाते हैं, बोतेवा जाता है। तो हमने 3-4 सड़कें बनाई भी है, जो 1-2 सड़क अभी आपको देख के भी आपने देखा भी है। कुछ सड़कें जो है वो पहले की बनी हुई है, उनका मरम्मत का काम भी हमने करवाया है। और पिछले से इस बार जैसे बारिश में बहुत तेज़ बारिश आई, उस कारण बारिश में बड़ी बड़ी सड़कें टूटी है। तो ग्रेवल है तो ये टूटना स्वाभाविक है, टूटी भी है। और हम प्रयास करें। अभी मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट से निवेदन करूँगा हमारी राज्य सरकार से, कि इन्होंने पिछले 1 साल से ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति पे रोक लगा रखी है। और सबसे बड़ा आघात गरीब आदमियों पे इस सरकार ने यह किया है कि दीपावली के दिन जो खुशियों का त्यौहार होता है, उस दिन उन्होंने राज्य सरकार ने एक लेटर निकाला है कि अब जो नरेगा योजना में कुंड हमने जो बनाए हैं, उस कुंडों की स्वीकृति पर रोक लगा दी है। कि ये हमारी, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बोल के रोक लगाई है कि इसका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है, कि ये सिंचाई के लिए था, जबकि ये सिंचाई के लिए नहीं, लोगों को पानी पीने के लिए था। और हमारे गांव में इसका उद्देश्य पूरा हुआ नहीं सर, बहुत ज़्यादा पूरा हुआ है। हमारे मीठे पानी की बहुत समस्या है, जो नहरी पानी आ रहा है वही आ रहा है, बाकी ज़मीन में भी पानी खा रहा है। कुछ ट्यूबवेल हैं जिनके अंदर कुछ पानी काम चला हुआ है, उनसे टैंकरों से सप्लाई होती है। अभी ये होने के बाद में हर खेत में आप जिस भी रास्ते निकलोगे ये कुंड दिखाई देंगे आपको। हर कुंड 7 टैंकर का कुंड है, ये लगभग 35,000 लीटर पानी की क्षमता का है। तो सारा ये मीठा पानी लोगों के मतलब आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी की समस्या भी जल्दी ख़त्म होगी। और ये जो ग्रेवल रास्ते हैं जो दूसरे गांव से कनेक्टिविटी के लिए हैं, वो हमने एमएलए साहब से बात की कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी हम देखते हैं कि डामर सड़कें हैं, वो बहुत सारे क्षेत्रों में नई सड़कें बनी है पिछले सालों में, हमारे क्षेत्र में नहीं बनी है। तो हमारे अभी एमएलए साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अप्रैल में आपके कम से कम 1 सड़क दूसरे गांव से जोड़ने के लिए ज़रूर स्वीकृत करवा दूंगा। एक पुष्पराम जी, एक विवाद भी हुआ था सोशल मीडिया में, एक वीडियो वायरल हुआ था आपके पारिवारिक फंक्शन में, तो उस पर कुछ कहेंगे आप? उस पर सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो विवाद इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिसयूज किया कि यहाँ पे अलग टेंट लगे हुए ये, बाकी हमने हमारी व्यवस्था के अनुसार टेंट कोई अलग नहीं था। जिस जगह से पूरे गांव का प्रोग्राम था, हमारे प्रोग्राम में एमएलए साहब मनोज जी मेघवाल भी आए थे, पूसाराम जी गोदारा भी थे, कृष्णा जी पूनिया थी, भवनलाल जी, अनिल जी शर्मा थे, और भी काफ़ी आसपास के जनप्रतिनिधि, काफ़ी मौजूद लोग मौजूद थे। सारे गांव का प्रोग्राम था।
तो ऐसा कोई नहीं था। हमारे जितनी जगह थी, जो लोगों की संख्या थी, उसके हिसाब से हमारी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, बाकी ऐसी समाज के लोगों की वजह ही तो मैं ये सरपंच का चुनाव जीतने में सक्षम हुआ, क्योंकि उनका साथ था। उन लोगों की मैंने ई मित्र के माध्यम से सेवा की। मैंने ई मित्र अपने बिजनेस से, अपने रोज़गार से ज़्यादा सेवा के रूप में काम किया, और उसी का ये फल है। क्योंकि मेरे चुनाव में साहब, मैं एक जो हकीकत है वो बताना चाहूँगा कि मेरे आज तक के गांव में 7-8 पूरे सरपंच है जो जीते हुए हैं, उनके सामने पीछे, उनके सामने जो हारे हुए हैं, वो सारे सरपंच ही मेरे सामने थे पूरे। कोई नेता जो है गांव के जनप्रतिनिधि है, वो एक भी जनप्रतिनिधि मेरे समाज का था, न दूसरा था। सारे विपक्ष में थे कि ये 2 घर है, इस चेहरे क्या समान है, इसके पास कैसे जीतेगा। फिर भी आम जनता की जो मेरा ऐसी समाज है, सारे समाज है, वैसे सारे समाज मेरे साथ थे, ऐसी सामान्य टोटल ओबीसी। लेकिन इसमें ऐसी समाज का, नायक समाज का विशेष योगदान रहा। मेघवाल समाज का भी मेरे को 50% वोट मिले, उससे ज़्यादा ही मिले। उसी वजह से संभव हुआ। और आज भी वो समाज बोल रहा है कि जिन्होंने ये किया उन्होंने हमारी बदनामी की है। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथ हमारे बावराराम जी नाइक है, ये वार्ड पंच है, ये भी साथ में मौजूद है। और आप चाहो तो जाते टाइम सर वो बस स्टैंड है, वहाँ पे पूरे ऐसी समाज के लोग रहते हैं। वहाँ से आप इंटरव्यू लें उनका। मैं चाहूँगा कि आप उनका इंटरव्यू लो और इस बारे में पूछो कि वास्तव में क्या था। मैंने ऐसी समाज को सर जितना कर सकता था उनकी लाइफ चेंज करने के लिए किया भी है, और सर हुई भी है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाराम जी बातचीत करने के लिए। हमें इंटरव्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों से हमने आज बातचीत की है। आपके प्रति लोगों का जो भाव है वो प्रेम का भाव है। कोई राजनीतिक बात आज नहीं हुई, न तो हमने की न लोगों ने की। हर व्यक्ति ने आपके कार्य को सराहा है। और राजनीति में छोटी मोटी चीज़ें होती है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए और उसको विवाद देना भी नहीं चाहिए। और मैं तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। जात पात से ऊपर उठकर जो व्यक्ति काम करता है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। वही कारण है कि आज आपका गाँव में इतना सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांव में हमने कोई पक्षपात पूर्ण कार्य किया भी नहीं है। सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम किया है। और अभी जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में ज़्यादातर सदस्य मेरे सामने खड़े थे। आज मेरे व्यवहार की वजह से या इनका मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है, सब मेरे साथ हैं। आप इनसे भी 2 बात करें, मैं चाहूँगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बातचीत तो आप ही बोल दीजिए। जो नहीं, साहब से बातचीत हो गई, सईद के पिताजी है। चलिए, ये इतने विश्वास से करें तो हमें उनकी बात पर विश्वास है। कार्यक्रम को लंबा नहीं करेंगे। लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है और हम आज राजनीति की बात करने के लिए आए नहीं हैं। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसा गांव भी है जहां पर लोग जमीन का त्याग कर देते हैं, जहां पर लोग राजनीतिक व्यवस्था का त्याग कर देते हैं, केवल अपने गाँव के विकास की सोचते हैं। और जनप्रतिनिधि अगर सच्चा हो और भावना से काम करने वाला हो तो गाँव को साथ लेकर गाँव का विकास करता है। ये आज जेतासर गाँव के वीडियो में आपने देखा है। ऐसे लगे मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।